दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री क्लासेस पे। आज के हम क्लास में जो है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक नए क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम आपको पहले बता देते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है कि एचसीएफ है, ठीक, और दूसरा हमारा है एलसीएम। ठीक, तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स completely the given number। मतलब इसका क्या होगा कि वो बड़ी संख्या जो दिए गए सारे संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बड़ी संख्या जो दिए गए सारी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहेंगे तो जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि 12 और 18 हमने ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसको कौन काट सकता है? तो 6 हमारा जो है बड़ी संख्या दोनों को काट सकता है। तो 6 का 6 दूना 12 और 6 18। तो ये जो आपका जो कॉमन निकल के आया है, जो ग्रेटेस्ट नंबर जो आपका निकल के आया है, जो दोनों को डिवाइड करेगा, वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम हमारा क्या होता है दोस्तों कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज divides by all the given number। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि वो छोटी संख्या जो दिए गए सारे संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, वो छोटी संख्या जो दिए गए सारे संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि एलसीएम जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यही हम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 6 बाहर में से हमारा जो अंदर ब्रैकेट में उसको भी हम इंटू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 12 12 36। तो 36 जो है आपका इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा जो है सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे इसको अगर समझना चाहेंगे तो आप इसको और इलेबोरेट करूंगा तो मैं, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? 12 का टेबल में अगर निकालेंगे तो 12 का 12 12 दूना 24 12 36। ठीक है, 12 चौक 48। ठीक, अगर 18 का करेंगे तो 18 का 18 18 दूना 36। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ भी आपका 36 आ गया, यहाँ भी 36 आ गया। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आपका जो एलसीएम जो निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहाँ से 36 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप समझ गए और यहाँ से भी आप समझ गए। आपका कंसेप्ट जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे फिर से हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 और 18 ले लेते हैं। ठीक,
12 और 18 अगर हम लेंगे तो आपका जो है 6 आपका जो है HCF रहेगा और 2 और 3 आपका कॉमन निकल के आएगा। ठीक, तो ये 2 और 3 जो होता है ये हमारा क्या होता है, कोप्राइम नंबर होता है। कोप्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका हमारा जो HCF जो है वो हमारा 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, तो यहां से आप अगर LCM निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 6 गुना में 2 गुना में 3, जैसा कि आपको हमने पहले बताया 36। तो 36 बराबर अगर हम लिख सकते हैं 6 गुना में 2 गुना में 3, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, HCF है, और ये आपका क्या है, कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर जो भी होता है हमारा, वो हमारा क्या हो गया कि एक जो होता है हमारा x ले लेते हैं और दूसरे को हम y ले लेते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, LCM है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, LCM बराबर HCF गुना में x गुना में y। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका बहुत ही आपको जरूरत पड़ेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर मान के लिए आपको HCF पता है, HCF मान के लिए 6 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और आपको x बराबर आपको 2 दिया हुआ है, y आपको नहीं पता है, निकालना है, और LCM आपको 36 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से आप जो है सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे के। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो है, अगर हम क्या करेंगे, अगर ये 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक, 2 नंबर दिया हुआ, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुना में 18, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 गुना में 2 गुना में 3 और गुना में 6। अब बोलोगे कि क्या किया सर जी आपने, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 6 गुना में 2 गुना में 3, ये हमारा क्या LCM है, और ये हमारा क्या है, HCF है। ये हमारा क्या है, LCM है, ये हमारा HCF है। ठीक, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट हो गया। मान चलते ये A है और B है। ठीक है, तो A गुना में B हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकल के आ जाएगा 216। ठीक, तो 216 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 36 आपका आया था पहले, 36 गुना में 6 करेंगे तब भी 216 आएगा। तो क्या हो गया, हमारा LHS और RHS जो है हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, बन के तैयार हो गया। तो फॉर्मूला क्या हमारा, A गुना में B बराबर LCM गुना में HCF। ठीक है, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका बहुत ही जरूरत आपको पड़ेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल से बता दें कि क्या हो सकता है, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन अगर आपको इससे बनाना पड़ेगा तो आपको क्या दिया हुआ है, जैसे मान चलिए A के बराबर 12 दिया हुआ, इस क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन कन्वर्ट करके बताते हैं। B बराबर आपसे पूछ ले कि क्या होगा, ठीक, और LCM आपका दिया हुआ है 36 है, और HCF आपका 6 दिया हुआ है। तो आप जो है इस फॉर्मूला से इजीली आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। HCF का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता देते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, HCF का तो हमारा यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है, 4 है, 12 है, ठीक है, और 18 है। 18 नहीं लेते यहाँ पे 16 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमको क्या देखना है कि सबसे कम किस में हमारा डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 4 और 12 में हमारा 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सबसे कम क्या है, 4 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, अगर 2 अंकों का रहेगा तो आपको क्या करना है, जैसे 12 और 18 है, पिछले वाला जो एग्जाम्पल है वही ले लेते हैं। ठीक, तो जो बड़ा नंबर है उससे हमको छोटा नंबर को घटा देना है। तो 18 में से 12 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है शॉर्ट मेथड है, आपको एग्जामिनेशन में जो है समय बहुत बचाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है
कि अगर हमारा जो है क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, अंश बटे हर के फॉर्म में है, ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। जैसे कि मान लेते हैं कि a बाई बी के फॉर्म में है, एक c बाई डी के फॉर्म में, ठीक, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका एलसीएम जो है और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम का हमारा क्या होता है इसमें कि जो भी हमारा ऊपर में दिया हुआ है नंबर ए और सी है, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए एंड सी, ठीक, और जो नीचे में दिया हुआ नंबर है उसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, बी और डी का निकलेगा, ठीक। तो हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं, तो आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2/3 है और एक 4/9 है, ठीक। तो हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 और 4, एलसीएम ऑफ 2 4, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 3 और 9। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक, और एचसीएफ हम 3 और 9 का निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना है, ऊपर में जो है जो भी नंबर है हमारा उसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए और सी का एचसीएफ निकालना है, और एलसीएम हमको किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ बी और डी का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ अगर 2 और 4 का निकालेंगे तो हमारा क्या एचसीएफ निकल जाएगा, हमारा 2 निकल जाएगा, ठीक, और एलसीएम हम 3 और 9 का निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 तिहाई 9, 2/9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो टोटल आपका जो कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 52 और 100 का जो है एचसीएफ क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हमको थोड़ी देर पहले बताए थे किसका निकालना, हमको 52 और 100 का निकालना है। तो हमको क्या बताए थे कि जब दो संख्या दिया हुआ रहे तो हमको क्या करना है, उसका डिफरेंस निकालना है। शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया था, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 100 में से अगर 52 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदास ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है और उनका एलसीएम 665 है। यदि उनमें से एक संख्या 95 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, चलिए। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है 19 दिया हुआ है, एलसीएम हमारा क्या दिया, 665 दिया हुआ है, और एक संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बराबर हमारा दिया हुआ है 95, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा आपको हम पहले भी बता रखे, इसका फॉर्मूला क्या आपका बनाया था कि ए गुना में बी बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ, ठीक है। यही आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने दोस्तों। इस फॉर्मूला पे आप इसको पुट कीजिए। इसको अगर पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा 665 दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा 19 दिया हुआ है, और एक संख्या हमारा 95 है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा वो हमको निकालना है, ठीक। तो b बराबर अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 665 गुना में 19 बटे हमारा 95। तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, 19 पंजे कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से 133 बारी में कट जाएगा। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 133
यही आप दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 84 है। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो ये भी आपका जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे हमारा क्या है कि एचसीएफ हमारा 6 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम हमारा दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, ठीक। यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो ए बराबर 42 ले लेते हैं, और दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, शॉर्ट मेथड बता देता हूँ मैं आपको। जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको आपको ऊपर गुना करके लिख देना है, ठीक। और नीचे में जो संख्या जो आपको दिया हुआ है उसको लिख देना है, और इधर आपका दूसरा संख्या जो है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 42 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 62 × 84, ठीक। तो हमारे बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 45 और 270 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों में से छोटी संख्या x है तो x² ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 45 दिया हुआ है, एलसीएम जो है वो हमारा कितना दिया है, 270 दिया हुआ है, और हमारा अनुपात क्या दिया हुआ है, रेशियो जो दिया हुआ है दोनों नंबर का वो हमारा दिया 2:3। तो एक जो है हमारा नंबर उसको हम मान लेते हैं 2y, ठीक है, और दूसरा नंबर को मान लेते हैं 3y, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया था फॉर्मूला, x गुना में y बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ, ठीक है। यही बताया था ना आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2y गुना में 3y बराबर एलसीएम हमारा 270 है और एचसीएफ हमारा 45 है, ठीक। तो 6y² बराबर हो जाएगा 270 गुना में 45, ठीक है। और ये 6 अगर हमारा नीचे जाएगा तो हमारा y² हो जाएगा। तो ये हमारा कितना 45 बार में कट जाएगा, ठीक। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45, ठीक। अब बोल रहा है कि छोटी संख्या हमारा x है। तो छोटी संख्या हमारा दोनों में से कौन है, ये वाला है। तो 2 गुना में y तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना में 45 तो हमारा 90 हो गया। तो x बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 90 हो गया। तो x² पूछ रहा है, तो x² बराबर क्या है, 81 और 0 0, ठीक है। तो 90 का जो हमारा स्क्वायर हो गया वो 81 हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं 3, 5, 10 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 630 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि 3:5:10 में तीन संख्याएं दी गई है और उनका एलसीएम जो है हमारा 630 दिया हुआ है, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। तो हमारा 3, 5 और 10 के अनुपात में है, तो हम एक को 3x ले लेते हैं, एक को 5x ले लेते हैं और एक को 10x ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हमारा एलसीएम जो है हमारा पहले निकालते हैं, ठीक। तो हमारा एलसीएम इसका क्या निकल के जाएगा, 3 गुना में 5 गुना में 2x, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 30x, हमारा एलसीएम ये निकल के आ गया, ठीक। और हमारा एलसीएम जो गिवन दिया हुआ है वो हमारा कितना है, 630 के बराबर है, ठीक। एक्स का मान यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया, ठीक। तो हमारा तीनों संख्या हमारा क्या होगा, अगर निकालेंगे हम तो 21 गुना में 3 पहला संख्या, दूसरा संख्या हमारा 21 गुना में 5, तीसरा संख्या 21 गुना में 10, तो हमारा 210 हो गया। ये हमारा 5 दूनी 10 105 हो गया, 3 6 63 हो गया, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल गया वो 21 निकल के है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो संख्याएं क्या है वो हमको निकालना है, ठीक। तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, एलसीएम बराबर
HCF गुना में x गुना में y। ठीक, ये फॉर्मूला आता है ना। यहाँ पे हमारा अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, और LCM हमारा दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप यहाँ पे क्या करिए, LCM डाल दीजिए। HCF आपको नहीं पता है तो H लिख दीजिए। ठीक, और अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, H यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 120/15, 15/120, तो H आपका जो है 8 निकल के आ गया। ठीक, तो जो दो संख्या जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, H x हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, H y हो जाएगा। ठीक, पहला संख्या हमारा ये हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा H 8 है और x हमारा क्या है, 3 है, तो हमारा 24 निकल गया, और h हमारा 8 है और y हमारा 5 है, तो हमारा कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आएगा। तो जो दो संख्या निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 24 और 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 288 है और उनका HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, इनको निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है, वो हमारा कितना है, सम बराबर हमारा दिया हुआ 288। ठीक, और HCF जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 16 दिया हुआ है। ठीक, तो आपको जो है हम बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो दो संख्या को हमारा क्या होता है, वो हमारा HCF का मल्टीपल होता है। तो HX और HY होगा। ठीक है, दो संख्या। तो हमारा अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 16x हो जाएगा और 16y हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम जो है हमारा 288 दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16x + 16y बराबर 288। ठीक है, तो 16 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x + y बराबर 288 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कितनी 18 हमारे को कर देगा, x + y बराबर हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि कितने जोड़े हमारे बनेंगे। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर अगर लेंगे तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 है, 12 नहीं होगा, 13 है, 14, 15, 16 नहीं होगा, 17 है। ठीक है, तो हमारा 18 कैसे कैसे बनेगा, 17 और 1 18, 1 और 17। ठीक है, एक तो हमारा जोड़ी बन गया। दूसरा हमारा क्या बनेगा, 13 और 5, तो 5 और 13 दूसरा जोड़ी बन गया। तीसरा जोड़ी हमारा क्या बन के जाएगा, यहाँ पे 11 और 7, 7 और 11 हो गया। ठीक, तो हमारा जो टोटल कितना जोड़ी बन गया, 3 जोड़ी बन गया। तो आपका जो है आंसर नंबर जो है आपका ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, वो हमारा क्या होता है, LCM + R होता है। ठीक है, यही आपका इसमें फॉर्मूला लग गया। तो हम पहले LCM निकालते हैं। ठीक है, LCM हम निकालेंगे इसका 12, 21 और 35 का। ठीक, तो 12 हमारा क्या होता है, 4 तिया 12, 21 क्या होगा, 7 गुना में 3, और 35 हमारा क्या होगा, 7 गुना में 5। एक साथ यहाँ है तो ये कट गया, एक 3 यहाँ आ गया तो हमारा एक 3 यहाँ से कट गया। ठीक है, तो हमारा LCM क्या निकल के आ जाएगा, 4 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 5, तो हमारा क्या हो गया, 12 गुना में 35, तो क्या हो जाएगा, 35 गुना 70 और 35, तो हमारा कितना है, 7 5 12 2 हासिल है, 420। 420 हमारा जो है LCM निकल के आ गया। ठीक है, और आपको क्या बोले थे, फॉर्मूला हमारा ये होता है, और R हमारा दिया हुआ है क्या, 6 दिया हुआ है। तो 420 + 6 हमारा क्या हो जाएगा, 426 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 48 144 का HCF 48 है, इसलिए
48 144 का एलसीएम क्या होगा ये हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, एचसीएफ जो है 48 144 का हमारा कितना दिया, 48 दिया हुआ, ठीक है। और 48 और 144 का जो है हमारा एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि जो है हमारा दोनों नंबर जो होगा हमारा, तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ का जो है मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 48 है, ठीक है। और ये हमारा 48, एक हमारा 48 हो गया और 48 दिया 144 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 48 गुना में 1 गुना में 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 144। आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको हम जो है थोड़ी देर पहले आपको क्या बताए थे कि जब हमारा रेशियो में यहाँ पे दिया हुआ है तो हमारा दो नंबर हमारा क्या निकलता है, एक्स निकलता है, और दूसरा हमारा क्या निकलता है, एच वाई निकलता है, ठीक। तो हमारे दोनों संख्या अगर हमको निकालना है तो हमारा एच एक्स और एच वाई होगा। तो एच हमारा क्या दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हमारा 11 दिया हुआ है। तो पहला संख्या हमारा क्या है, 11 गुना में एक्स हमारा 19 है, ठीक है। पहला संख्या आपका ये हो गया। दूसरा संख्या हमारा क्या है, 11 गुने में 17 हो जाएगा, ये हमारा वाई है, ठीक। आप इसको निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है 209 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 कम 7 17 और 17 17 और 17 187 जो है आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका जो है दो नंबर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 91 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो हमको निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का हमारा 91 गुना है, ठीक। और हमारा क्या दिया हुआ है, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 2760 यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ एलसीएम को जो है इससे रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ प्लस 91 एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2760, ठीक। तो हमारा 92 एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2760 हो जाएगा। ये हमारा कितनी बारी में काट देगा, 30 बारी हमारा कट जाएगा। तो एचसीएफ जो हमारे यहाँ से आ गया वो हमारा 30 निकल गया, ठीक। एचसीएफ आपको निकल गया यहाँ से। अब इसमें एचसीएफ पुट करिए तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 91 गुना में 30, तो 3 9 3 27, 2730 आपका एलसीएम हो गया, ठीक। एलसीएम निकल गया आपका, एचसीएफ निकल गया। और आपको क्या फार्मूला बताए थे कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो हमारा किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम, ठीक। एचसीएफ आपका 30 है, एलसीएम आपका 2730 है, और एक आपका दिया हुआ है 210, तो 210 गुना में बी, तो बी बराबर हमारा क्या जाएगा, 30 गुना में 2730 बटे 210। तो ये हमारे कितना बारी, 7 बारी में कर जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना, 7 21 7 9 63, ठीक है। 7 21 सॉरी दोस्तों, 7 21 7 9 63 और 0, मतलब कि बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 390 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 2, और दूसरा हमारा क्या है, 2 की पावर 2 3 की पावर 6 5 की पावर 5 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, ये हमको निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना आपको एचसीएफ पूछे तो आपको क्या करना है कि सबसे छोटा पावर देखना है, ठीक है। 2 का हमारा सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पे 2 है,
तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक। गुना में अब 3 का पावर देखना, 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, तो हमारा छोटा कौन है, 3 की पावर 4 है, ठीक है। फिर गुना में हमारा क्या है, 5 का देखना, तो 5 की पावर 3 और 5 में कौन छोटा है, 5 की पावर 3 है, और 7 का तो कोई है ही नहीं, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। अगर एलसीएम को निकालना होता है तो हम क्या करेंगे कि बड़ा पावर को लेंगे हमेशा, ठीक है, हमेशा बड़ा पावर को लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे अपने प्यारे हाथों से, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 55, 72, 123 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमश 3, 7, 6 बचाती है, वह क्या है, वो हमको निकालना है। तो चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ कि 55 दिया हुआ, 72 दिया हुआ, 123 दिया हुआ, और शेषफल हमारा क्या बचा रहा है, इसमें हमारा 3 बच रहा है, इसमें हमारा 7 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें से हमको माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 55 में से 3 गया तो 55 में से 3 गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा, और तीसरा हमारा 117 हो जाएगा, ठीक। तो आपको हम 2 मेथड बताए थे एचसीएफ निकालने का। पहला तो हमारा क्या था, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 13 13 चौका 52, 13 5 65, और 13 9 हमारा 117 हो गया। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 13 निकल के आएगा, ठीक। आपका एक आंसर तो आपका ऐसे निकल जाएगा। आपका बड़ी संख्या आपको निकालना था, इसमें क्या कि जो 55, 72 और 123 को विभाजित करता है, ठीक है, और हमारा 3, 7, 6 जो है रिमाइंडर बचता है। आपका जो है एक तो आंसर आपका 13 हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 नंबर लीजिए जिसमें हमारा डिफरेंस कम हो। तो 52 और 65 में हमारा डिफरेंस कितना का आएगा, 13 का आएगा, ठीक है। और 65 और 117 में हमारा क्या आएगा, 13 से हमारा बड़ा निकल के आएगा, तो हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हमारा क्या होगा, 13 हो गया। तो एचसीएफ यहाँ से आप निकाल दिए 13। तो आप जो है ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ये वाला भी मेथड यूज करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3050 और 5200 को विभाजित करने पर 7 और 9 शेष बचते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 30 50 है, ठीक है, और दूसरा 52 00, ठीक। तो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें हमारा 7 बचाता है, इसमें हमारा 9 बचाता है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 43 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हमारा जाएगा 5191 हो जाएगा, ठीक। तो एचसीएफ का आपको बताए थे कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम सब्ट्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 30 43 अगर जाएगा तो हमारा, तो 11 में से 3 गया तो 8, 8 में से 4 गया 4, 1, 2148 हो गया, 2148 आ गया। 2148 जो है हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो हमको इसको कैसे काटना पड़ेगा। 2148 को अगर हम काटेंगे तो हमारा, अगर हम काटे 179, तो ये 12 गुना में 179 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 179 जो है हमारा ऑप्शन में है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ जो है 179 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है अभी तक का सारा चीज समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क के तौर पर ले लीजिए, और इसका जो आंसर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।